तो हमने ये जाना कि ये मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज है, सन 2007 में बनारस से स्टार्ट हुई। ठीक है, और पहचानने में ये है, हमें इसका रीजन पता होना चाहिए कि जो ये मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज है सन 2007 में जब बनारस से स्टार्ट हुई तो आखिर हुई क्यों, इसके पीछे लोग कौन है, उनका विजन क्या था, उनके पीछे उसका मिशन क्या था, ये हमें पहचानना है। तब हमें समझ में आएगा। सिर्फ कह दिया हमने मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज है सन 2007 में स्टार्ट हुई थी, बनारस से हुई थी, वो तो कोई भी कंपनी हो सकती है स्टार्ट। 100 से लाखों कंपनी रोज स्टार्ट होती है, रोज जाती है, रोज तरक्की भी करती है। तो हमने इसको सिर्फ अभी जाना, अब पहचानना है कि इसके पीछे हैं कौन लोग, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने इस कंपनी को स्थापित क्या किया, इससे पहले वो करते क्या थे, उनकी नीयत कैसी रही थी, पीछे उनका कोई सफरनामा आपराधिक तो नहीं रहा। तब मॉडल ग्रुप कंपनीज को आप पहचान पाएंगे और लोगों के सामने रख पाएंगे। तो आओ थोड़ा सा इसको पहचान लेते हैं। इसकी जो नींव रखी थी सन 2007 में बनारस में रखी गई थी, और इनके पीछे हमारे एक सीएमडी सर है जिनका नाम है अरुण कुमार शर्मा। और अरुण कुमार शर्मा जी इससे पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में ही काम करते थे, ये तक कि वो साइकिल से कलेक्शन करते थे। और एक कंपनी थी कोलकाता की जिसका नाम है GTFS गोल्डन ट्रस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कोलकाता की एक अच्छी कंपनी थी जो इंश्योरेंस करती थी। ठीक है, और उस समय के बहुत सारे जो साथ के लीडर्स थे जो आज मॉडल में उनके साथ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, वो भी उनके साथ GTFS में कार्य करते थे, जिसमें एक नाम मुकेश गुप्ता जी का भी है और कई लीडर्स का भी नाम है। आज आपको मैं पहचान करवा रहा हूँ। अच्छा, गुप्ता ही नाम है उसमें? हाँ, मुकेश गुप्ता जी भी GTFS में बहुत बड़ा काम करते थे, बहुत बड़ी टीम थी। और इधर CMD सर मिस्टर अरुण कुमार शर्मा भी काम करते थे GTFS में, वो भी एक अच्छी रैंक में काम कर रहे थे। उस दौरान बहुत सारी कंपनियां मार्केट से, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री है स्कोप का काम, लेकिन इसमें फ्रॉड हो रहा था बहुत। ठीक है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। बहुत सारी कंपनियां लोगों को टोपी पहनाने का काम करती थी, 200 रुपए का प्रोडक्ट 2000 में बेच के किट नुमा बेचती थी और लोगों से कहती थी आप उसको जोड़ो, आप उसको जोड़ो, आप उसको जोड़ो, उसको जोड़ो, और पैसा आते रहो, जोड़ते रहो। बस कोई सिस्टम नहीं था, बस जोड़ने का पैसा दिया, इंसान को जोड़ो, उससे 200 की चीज 2000 रुपए में बिकवाओ, और जो 1800 रुपए है बाकी कंपनी रख ले, बाकी तुम रख लो। तो टोपी पहनाने का काम चल रहा था, जबकि विदेशों में ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह काम कर रही थी। एमवे के नाम से और दूसरी कंपनी के नाम से बहुत तेजी से बिजनेस कॉन्सेप्ट चल रहा था। और जब भारत में आया तो लोगों, यहाँ के जो पुराने इधर उधर के लोग थे, उन्होंने कहा तो पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया है, किसी को भी कंपनी बनाओ, पैसा लगाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ और किसी कंपनी से टाई अप करो, प्रोडक्ट बनवाओ, बेच दो। दिल्ली के सदर बाजार से 2000 का कपड़ा खरीदो 100 रुपए का, 2000 में बेच दो। सोलर लैंप 180 रुपए 50 रुपए की आएगी, उसको 2,500-3,000 की किट बना के बेच दो। तो लोगों को तो पैसा चाहिए, और बहुत सारे लोग तो ये देखते नहीं दूसरे का क्या होना है, तो क्यों ना काम शुरू किया जाए। तो बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी भागी हो, गवर्नमेंट इस पे कोई रूल्स थे नहीं। तो उस दौरान मॉडल के जो CMD सर थे, उन्होंने कहा मैं इस चीजों को खत्म करने के लिए प्रयास करूंगा। हर आदमी दुनिया में आता है कुछ अच्छा करने के लिए, उसमें हमारे CMD सर ने भी ये मिशन लिया और उन्होंने एक कंपनी का गठन किया कुछ लोगों के साथ मिलकर बनारस के एक छोटी सी जगह से, और उन्होंने मॉडल को स्थापना की और कंपनी का विजन दिया और स्थापित किया, जिस कंपनी का नाम रखा गया मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके, ये इसको पहचानो कि ये कहां से क्यों स्टार्ट हुई। मिशन की यार कंपनियां बाहर नहीं है, और नेटवर्क इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया था। उन्होंने कहा इस जो ये काला साया है इस इंडस्ट्री पे, इसको हम ईमानदारी से अगर कार्य करें और लॉन्ग टर्म करें तो आज नहीं तो कल ये दूर तो होगा। एक अच्छे मिशन पे चलते हैं। ठीक है, तो एक कंपनी का नाम रखा मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। मॉरल का मतलब है नैतिकता, जो खो गई है। आज हर आदमी पैसे के लिए कुछ भी काम करने को तैयार है। हल्दी ले लो तो मिलावट, धनिया ले लो तो मिलावट, मसाले ले लो तो मिलावट, आटा ले लो तो मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर चीज में मिलावट हो रही है। दूध में मिलावट, ठीक है, दालों में मिलावट, जो कि लोगों की बीमारियों को सही करते हैं, इंजेक्शनों में मिलावट है। कितने कितने लोग दूसरों के ब्रांड के नाम से नकली दवाइयाँ
नकली घड़ी, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, सब जगह मिलावट। मतलब कुछ भी करने को तैयार है, अपनी ईमान कहते हैं जैसे हैं, सब धराशायी, नैतिकता खत्म, बस पैसा आना चाहिए। आदमी कहता है पैसा आना चाहिए, तो उन्होंने कहा पैसा आना चाहिए, हर व्यक्ति को पैसा आना चाहिए, बहुत पैसा आना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से आना चाहिए, जिससे किसी। तो इसके पीछे मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, मॉरल रखा गया, मॉरल मतलब नैतिकता, एक सोच समझ के नाम रखा गया। जिस कंपनी के आगे नाम ही मॉरल लग जाए तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अगर मेरा नाम, तुम्हारा नाम जिस प्रकार का होगा तो उस नाम की एक अहमियत भी होगी। हर आदमी पूछता है आपका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है? कोई कहता है मेरा नाम सूरज है, तो भैया सूरज है तो सूरज जैसे काम तो दिखाओ। हैं जिसका जो नाम है, सोच समझ के माँ बाप नाम निकलवाते हैं कि इसका नाम ये रखा जाएगा, उसका नाम अर्जुन रखा जाएगा, इसका नाम लक्ष्मण रखा जाएगा, इसका नाम शिव रखा जाएगा। ऐसे थोड़ी बस रख दो नाम, कॉपी निकालियो नाम रख दो भाई। बहुत सोच समझ के नाम लिखा जाता है, जिंदगी भर चलता है। आधार कार्ड से लेके हर जगह नाम की महिमा है। ठीक है, अगर आप आज को आपको रतन की जगह कतन कतन कहने लग गया तो आप क्या होगा? तमीज से बात करो, मेरा नाम रतन है। हैं आपको जय सिंह की जगह कुछ और वीर सिंह कहे तो आदमी को क्या बोल रहे हो? मैं जय सिंह हूँ, मैं असगर अली हूँ, मैं मक्खन लाल हूँ, मैं प्रशांत अग्रवाल हूँ। मेरे पिताजी को कोई पी के अग्रवाल की जगह कहे सी के अग्रवाल, तो मैं कहूंगा तमीज से बात करो, मेरे पिताजी का नाम पी के अग्रवाल है। कैसे बात कर रहे हो? हैं? यस सर। तो नाम की तो पूरी महत्व है। हैं? तो इस कंपनी ने अपना नाम ही मॉरल रखा कि कम से कम दुनिया में जब मेरा मिशन चले तो मेरे कभी दिमाग से ये फीड खराब ना हो कि मेरा नाम मॉरल है। और मेरी कंपनी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े, चाहे कंपनी का मैनेजमेंट जुड़े, चाहे सैलरी में बंदे जुड़े, उन्हें पता होना चाहिए मैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़ रहा हूँ, जहां से नैतिकता की बात होगी, ईमानदारी की बात होगी, बेईमानी की बात नहीं होगी। पैसे बनाने के सारे सोर्स दिए जाएंगे, लेकिन बेईमानी का रास्ता नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से हमारी मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का संचालन 2007 से बनारस से स्टार्ट हुआ, एक मिशन के साथ, जिसका रजिस्टर कर दिया इस टैगलाइन को, जिसका नाम है, जो हम बोलते भी हैं हमेशा, मॉरल जगाना है भारत बनाना, मॉरल जगाना है भारत बनाना है। अब हमने ये भी सुन लिया कि मॉरल जगाना है भारत बनाना है, ये हमने जाना, हम बोलते हैं। अब हमें इसका कोई पहचानना है कि मॉरल जगाना है भारत बनाने का मतलब क्या है। ये कोई बात हुई? मॉरल जगाना है भारत बनाना है, ये क्या है? सामने वाला भी पूछ सकता है, क्या आपके दिल में भी उतरना चाहिए। इसको कहते हैं पहचानना। मॉरल जगाना मैंने बता दिया, ये अपने अंदर ऐसी सोर्स ऑफ इनकम पैदा करें, ऐसे रिसोर्स हमें कंपनी दे देगी जिससे हम कोई गलत काम ना करें। आज मेरे पास पैसों की कमी हो जाए तो मैं चोरी भी करूंगा, मैं झूठ भी बोलूंगा, हैं बहुत सारे काम मैं करूंगा जो मुझे नहीं करने चाहिए। जुआ भी खेलूंगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर में तरक्की चाहिए। लेकिन कंपनी ने कहा मैं इतने सारे रिसोर्स दे दूंगा कि तुम्हारा मॉरल नहीं खराब होगा, तुम चोरी नहीं करोगे। मैं सोर्स दे रहा हूँ, रिसोर्स दे रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। और भारत बनाने का मतलब है कि मॉरल के जो एमडी सर हैं, जो पूरा मैनेजमेंट है, वो आध्यात्मिक है। उनकी आप बैकग्राउंड हिस्ट्री देखो, इसी को पहचानना कहते हैं। कौन है आखिर? हैं आखिर कौन है ये लोग? इसी को कहते हैं पहचानना। तो ये लोग जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार से। आपने हरिद्वार में गायत्री परिवार का सारा मंत्र दुनिया में ओम भूर्भुवः स्वाहा, आपने देखा होगा। मॉरल की कोई भी मीटिंग होती है तो एमडी सर पहले मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे, बोलते हैं। ऐसी 600 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ, ऐसी कोई मीटिंग मैंने नहीं देखी जिसमें मॉरल के एमडी सर ने ये मंत्र ना पढ़ा हो। जब जब मैं हेड ऑफिस जाता हूँ तो शाम से लगभग आरती होती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, और फिर वो बंटता है प्रसाद। आध्यात्मिक लोग हैं, इनका मिशन है देश की तरक्की, लोगों की तरक्की, और खुद की तरक्की तो होती है इंसान होती है। टाटा अगर तरक्की कर रहा है तो देश की होगी, उसकी तो होगी नहीं। तो मिशन है, अगर खुद की तरक्की नहीं करोगे तो देश की क्या करोगे? तुम खुद खाना नहीं खा सकते तो दूसरे को क्या खिलाओगे? है ना? ये तो क्लियर है, क्लियर समझते भी रहना दिमाग में, इसको अंदर लेना है। इसी को कहते हैं पहचानना। मैं कोई रट के नहीं आया, मैंने मॉरल को पहचाना है 6 वर्षों में। ठीक है, मैंने पहचाना है, इसलिए आज मेरे सामने कोई बोलता है तो मेरे को यहां से आवाज निकलती है, मुझे रटना नहीं है इसको। तो पहचानने में मॉरल जगाना है भारत बना। भारत मतलब हमारा देश, भारत सोने की चिड़िया था, ये दुनिया जानती है।
लूटा गया बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि यहाँ बहुत सोने की खदाने, मंदिर, सब कुछ था। दुनिया आई लूट के चली गई, बीच में देश को दिक्कत आ गई। मतलब जो सोने की चिड़िया था, फिर नेताओं ने लूटा, लोगों ने लूटा, माफियाओं ने लूटा, आज भी लूट रहे हैं। ठीक है। भारत तब बनेगा जब भारत का हर व्यक्ति एक तो स्वस्थ रहेगा और बेरोजगारी मुक्त रहेगा। बेरोजगारी बहुत है भारत में। अभी हम शहर में रह रहे हैं तो भी यहाँ भी हालात देख लेते हैं कि फला व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, फला व्यक्ति डिप्रेशन से लटक गया, फला व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया, फला व्यक्तियों की छटनी हो गई। बहुत सारी चीजें बेरोजगारी है। वैसे तो कई जगह है कि दुनिया का अगर बेरोजगारी नहीं होती तो अपना शहर छोड़ के, गाँव छोड़ के लोग दूसरे देशों में जाके या अपने दूसरे शहरों में जाके नौकरी नहीं कर रहे होते। कोई इंजीनियर है वो ठेला लगा रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारी, अब उनके बीच जब आदमी जाता है ना तब पता चलता है कितनी दिक्कत है नौकरी की। अभी आपने भी नौकरी की, दिक्कत है नहीं, सैलरी नहीं दी, कोई बात नहीं, ओपन अपना परिवार है। 1 महीने काम कराया, रोज डाल रहा है अगला सैलरी के लिए, फिर दूसरी ढूंढनेगी। मतलब बहुत दिक्कत है नौकरी, रोजगार, दिक्कत है। तो मॉरल भारत जब बनेगा जब हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसके काम के साथ उसको एक मौका दे। बहुत सारा 25 लाख से अधिक लोग इस रोजगार मिशन में 16 वर्षों में जुड़ चुके हैं। 16 साल इस कंपनी को हो चुके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मोरल को पहचाना, थोड़ा सा पहचाना, जब और घुसोगे तो और पहचानोगे। कंपनी की स्थापना का मकसद क्या है, तभी तो पहचानोगे। जिस मकसद से कंपनी स्टार्ट होगी, तभी जिस चीज का मकसद अच्छा हो उसमें देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती। हाँ, अंधेरी नहीं हो सकती। कई चकाचौंध वाली कंपनी आती हैं, हर चीज में आती हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, वो खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा मोरल का नाम बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा आप सुनोगे तो फेमस नहीं है, क्योंकि वो चकाचौंध से काम नहीं करती कि गाड़ियां बढ़ी तो 1 करोड़ रुपए खर्च करके मीटिंग करा दी कहीं भी और प्रचार कर दिया दुनिया भर में, 2 लीडरों का झूठा चेक काट दिया। जिसको जब मिलेगा तभी होगा। अगर 7 साल लगे तो 7 साल में मिलेगा, 7 साल में ही उसको जब मिला तभी दिखाएंगे। ये नहीं कि दूसरे साल में दिखाने के लिए अरे इसको तो 2 करोड़ का चेक मिला है तो दिखा दिया और नकली चेक बांट दिया और स्टेज पे प्रमोशन कर दिया। ये काम नहीं होता। आज हम 7 लाख कमा रहे हैं तो 7 लाख बोल रहे हैं। आज से 6 साल पहले तक कभी जिंदगी में प्रशांत अग्रवाल तुम लोगों ने मेरे लिए नहीं बोला होगा कि मैं 7 लाख कमाता हूँ। 70,000 नहीं कमाता था तो कभी बोला भी नहीं। आज कमाता हूँ तो बोल रहे हैं। 6 वर्ष कैसे संघर्ष किया हमें भी पता है, लेकिन जब आने लग गए तो हम बोल रहे हैं। जब नहीं आते थे नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते कि देखो हमें 2 लाख आ रहे हैं। अरे 20,000 आते थे हम कहते नहीं आ रहे हैं, क्या करें, जितना है उतना आ रहा है, ये भी बहुत है हमारे लिए, एक्स्ट्रा है। तबीयत ठीक है जी, मीटिंग में हूँ थोड़ा सा। ये ऐसे समझ लो कि तुम लड़की की शादी कराने लड़के के यहाँ बैठे हो और तुम्हारी बेटी की जिंदगी का मैटर है। उस समय इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी, बातचीत चल रही है 2 पक्षों में एक एक चीज की। जरा सी चूक हो गई, क्लिप हो गया मैटर। 10,000 की जगह 1,000 सुन लिया या 10,000 की जगह 1 लाख सुन लिया, कितना कमाता है तो हो गया काम। उसने कहा 20 लाख दहेज चाहिए, तुमने 20,000 सुन लिया। जब एक सच्चाई के रास्ते पे चली तो उसने एक मिशन किया कि यार मैंने मिशन तो दे दिया, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। अब मिशन को विजन में कैसे बदले। मैंने कोई चीज सोची तो पूरी कैसे हो। मैं दिल्ली जाने के लिए सोच रहा हूँ तो जाने से मेरा मिशन हो गया कि मुझे जाना है सर, लेकिन पूरा कैसे हो, उसके लिए क्या रास्ते हो कि मेरे साथ भारत के लोग जुड़े। जब इतनी कंपनियां भाग रही हैं, इतनी दिक्कत है, लोग फ्रॉड बोल रहे हैं, सरकार के कोई रूल्स नहीं है, मेरे साथ सारे सेक्टर्स के लोग कैसे इतने लोग आए। भारत में इतनी लैंग्वेज है, इतने लोगों के शौक हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, लोगों को डॉक्टर है, कोई बड़ा आदमी है, कोई निम्न व्यक्ति है, तो हर व्यक्ति का वर्ग मेरे साथ कैसे जुड़े। तो उसने कहा यार आज की डेट में देखो 16 साल पहले उस व्यक्ति ने सोच लिया, विजन देखो कितना दूरदृष्टि होगी। मॉल अब आने शुरू हुए, बिग बाजार, डी मार्ट, ये सब तो अब है ना। उन्होंने 16 साल पहले सोच लिया कि यार आदमी अलग अलग विचारधारा का होता है, अलग अलग शौक होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। अगर मुझे एक बड़ी कंपनी बनना है तो मुझे सारे लोगों को लाना पड़ेगा, सब लोगों को समावेश करना पड़ेगा और सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं, तब भी मुझे उनको लाना है। तो मैं क्या करूं। जो बिग बाजार आज क्या है, बिग बाजार क्या है, ये सॉरी मार्ट क्या है,
जो शोरूम खुलते हैं बड़े बड़े मॉल। हाँ ये मॉल। मॉल मॉल क्या है, उसमें सारी दुकानें नीचे आ जाती हैं उसी में। वहाँ सिनेमा भी है, वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है, वहाँ घोड़ा गाड़ी भी है, वहाँ झूले भी हैं, वहाँ खाने पीने के मोमोज भी हैं। आदमी कहता है यार चलो वहीं चलते हैं। कहाँ 12 दुकानों पे ढूंढूंगा, जितना बड़ा मॉल उतना बड़ा उसका पैसा भी रेवेन्यू। जो कॉन्सेप्ट अब चले उन्होंने 16 साल पहले सोच लिए, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा मैं मल्टीपल सेक्टर्स में काम करूंगी, कंपनी ने कहा मल्टीपल सेक्टर्स, मतलब आप एक आधा, अभी तक क्या हो रहा है, किसी भी आप कंपनी में जाओ कहता है कि मेरे पास रियल एस्टेट ही है, मतलब मैं रियल एस्टेट कंपनी में काम करता हूं, आप प्लॉट बेचो मेरे यहाँ। तो उसके बाद क्या होता है, उसने उसके संग रजिस्ट्रेशन कराया, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी थी फॉर्मेलिटीज की, उसने पूरी ताकत झोंकी, उसने कहा मेरे पास रियल एस्टेट ही है। तो आप मॉडर्न ने कहा मेरे पास रियल एस्टेट भी है, समझना। उसने कहा अब मैं क्या होगा, ही है, भी में क्या होगा, अभी देखना फर्क। किसी ने कहा मेरे पास बहुत बढ़िया क्वालिटी की नोनी जूस आता है ना बीमारी के लिए, उनका हम नोनी पे काम करते हैं, दुनिया की बेस्ट नोनी है हमारे पास। उनका हमारे पास नोनी ही है। हमने कहा हमारे पास दुनिया की बेस्ट नोनी भी है। उसने कहा मेरे पास भाई साहब आरडीएफडी का काम है, दुगना तिगना चार गुना करता हूँ। उसने कहा मेरे पास आरडीएफडी ही है। हमने कहा हमारे पास बैंकिंग क्षेत्र में आरडीएफडी भी है। उसने कहा मेरे पास तो एफएमसीजी का सामान है, घरेलू सामान, मिर्च मसाले तेल। हमने कहा हमारे पास फुल रेंज में एफएमसीजी भी है। उसने कहा हम तो यार एक यूनिक चीज लाए हैं, ठीक है, कार के लिए ना वो इंजन ऑयल आता है जिससे वो खराब नहीं होता पुराना इंजन। उसने कहा हमारे पास ये है, इस पे लाइन लगा दो। हमने कहा हमारे पास ये भी है। उसने कहा हमारे पास मिक्सी है। हमने कहा हमारे पास मिक्सी भी है, आपको पता है हमारे पास मिक्सी भी आती है। उन्होंने कहा सोलर से संबंधित ही है कार्य। हमने कहा सोलर से संबंधित भी है कार्य। उन्होंने कहा हमारे पास आयुर्वेदिक ही है, बढ़िया आयुर्वेदिक है हमारे पास, इस पे काम करो। हमने कहा हमारे पास आयुर्वेदिक भी है। उन्होंने कहा हमारे पास सॉफ्टवेयर का काम है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमारे पास सॉफ्टवेयर ही है। हमने कहा हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है। उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर ही है, हमने कहा सॉफ्टवेयर भी है। कुछ कंपनी एक आध होंगी, वैसे तो नाम नहीं पता। उन्होंने कहा हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन ही है, इस पे काम करो, कैरियर बनाओ। हमने कहा हमारे पास फार्मा मॉडर्न ये क्या कहते हैं इंग्लिश दवाइयाँ भी हैं। लोगों ने कहा हमारे पास खेती के प्रोडक्ट्स हैं, जैविक दवाइयाँ ही हैं। हमने कहा हमारे पास जैविक दवाइयाँ भी हैं। ये ही है और भी में है में बहुत बड़ा फर्क है, अगर आप इसको जाने नहीं पहचाने। क्योंकि एक आदमी एक बार टीम बनाता है, जगह जगह छितरेगा तो दिक्कत आएगी। रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं, मैं मार्केट में जाऊं, कोई कहता है भाई साहब नहीं मैं ना ये आपका ये नहीं दे पाऊंगा, ये घरेलू सामान जो आप लेने आए हो ना, मुझे हल्दी मिर्च मसाले सस्ता है, बढ़िया है, राजस्थान बहुत बढ़िया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेल है, होगा। मेरी बीवी तो सरसों का तेल खाएगी, वो तो देसी घी से ही लाते हो, अपना घर का बनता है गाय का। मुझे आपका राजस्थान नहीं चाहिए। जिस कंपनी का सिर्फ एफएमसीजी का तेल ही होगा वो वहाँ बंदा वहां से लौट आएगा। लेकिन उसने ठीक है सर आप ये खाओ, आप देसी घी खाओ, बहुत बढ़िया है सेहत के लिए, मजा आ गया सर, आपको तो ये सुविधा उपलब्ध है कि आप देसी गाय का घी खा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, हाँ उसने कहा यार गाय का तो है लेकिन मेरे ना पेट में दर्द रहता है, वो कब्ज रहता है, तो आप वहाँ का आयुर्वेदिक ही है, आयुर्वेद भी है ना, हम आयुर्वेद से जोड़ देंगे। वो कहते नहीं मैं तो पतंजलि की दवाई देता हूँ, मुझे उसके अलावा किसी पे विश्वास नहीं है। तो कहना सर और मेरा तो बढ़िया चल रहा है सब। रियल एस्टेट की बात करी, उसने कहा रियल एस्टेट है, मैं तो रुद्रपुर में खरीदूंगा, बाहर में खरीदता नहीं हूँ। हम कहूँगा सर हमारी ना वो सतरंग योजना ले लीजिए, 1 लाख रुपए साल का दोगे, 7 साल तक 21 लाख रुपए मिलेंगे, बैंकिंग का है। कहेगा चलो ये दे दो, कुछ नहीं होगा तो कहेगा ठीक है मेरा मेडिकल है, जैसे हमारा वो कारोबार मेडिकल का करता है, मेडिकल ऐसा यार तुम्हारे पास दवाइयाँ हैं क्या, आप कहोगे सर छोड़ो, बिजनेस के लिए तो ले सकते हो, अपने घर के लिए मत लो, हम आपको मोरोफर गोल्ड दे रहे हैं सर, 300 ml का हमारा टॉनिक आता है,
ये मॉरल फार्मास्यूटिकल्स का है जो टॉप ब्रांड है, जिसको अमेरिका ने 2017 में ये पहचानने वाली बात है कि हमारी कंपनी को, मॉरल फार्मा को 2017 में अमेरिका द्वारा बेस्ट फार्मा कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। ये पहचानने वाली बात है। हम मॉरल में ये जानने वाली बात है, ये पहचानने वाली भी बात है कि हमें क्या मिला है। उसके अलावा सर ड्रग्स टुडे आती है डॉक्टर के पास, उसमें पिछले 4 वर्षों से हम फ्रंट पेज पे हैं, हम वो कंपनी है, ये हमने ढंग से पहचाना। तो आप ये लीजिए, हम आपको ज्यादा मार्जिन देंगे, मार्जिन ज्यादा देंगे। अभी हमें पता है कि हम फार्मा में काम कर रहे हैं, वो हमने जाना, हम उसको पहचाने का मतलब है कि हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी दें कि सर ये डी बायोटिन के साथ है। इससे क्या होता है, ये डी बायोटिन में जब प्रेगनेंसी होती है तो लेडीज के बाल बहुत झड़ते हैं, उस दौरान मार्केट में डी बायोटिन वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता क्योंकि थोड़ा महंगा होता है। डी बायोटिन जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला है वो महंगा होता है, लेकिन हमारी कंपनी मिशन के तहत काम कर रही है, उसने डी बायोटिन इसमें डाला है और इसको लेने से एसिडिटी नहीं होती। पहला वही 300 ml में, बाजार में 200 ml में आता है, ठीक है जो भी ये चीज नहीं मिलती। हाँ, और सबसे बड़ी बात है सर, हम इसमें आपको मार्जिन अच्छा दे रहे हैं। हम आप हमसे 10 पीस लेंगे तो हम उस पे आपको सिर्फ 9 पीस फ्री देंगे। कितने? 9 पीस। ठीक है, तो डॉक्टर को समझ में आएगा। हो सकता है वो पहली बारी में ना ले, लेकिन आज दूसरी बारी में अगर 2-3 बार फॉलो करोगे तो लेगा 1-2 प्रोडक्ट, ठीक है। और एक बार जुड़ गया, मतलब मोरल से जुड़ गया, आज उसने मोरल प्रोडक्ट से जुड़ गया, कल वो कहेगा मेरे यहाँ पैसा आया है, तुम्हारी कंपनी में मैंने सुना क्रिप्टो भी है, कुछ कंपनियां सिर्फ क्रिप्टो ही है कर रही हैं, आज है कल नहीं है, कल वेबसाइट बंद हो गई तो कहाँ ढूंढोगे उसको, कहेगा नहीं तो गायब हो गई। हमारे पास इतने सेक्टर से लेके काम कर रहे हैं 16 सालों से, हम कहाँ जाएंगे। अगर मेरे यहाँ 10 शहर में प्रॉपर्टी हो, मेरी एक प्रॉपर्टी में दिक्कत आ जाए तो मेरी 9 प्रॉपर्टी खड़ी है ना। और जब जिसका सिर्फ एक ही चीज हो वही डूब जाए तो आदमी को दिक्कत आएगी ना, खत्म कहानी हो जाएगी सर, है ना। तो फर्क क्या है, यही फर्क है, इसको हमने पहचानना है। क्लियर हो रहा है? यस यस। बोरियत तो नहीं आ रही? हम यहाँ मोटिवेशन नहीं देते सर, मोटिवेशन होती है मोटिवेशन वाली जगह। ये पार्ट है आपके जीवन में परिवर्तन लाने की। अगर तुमने सही में समझ लिया और पहचान लिया तो आपका दिमाग काम करेगा, या जो चीजें बताई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो क्या नहीं कर सकता। अगर लगता है यहाँ की सारी बताई हुई चीज मेरे किसी भी काम की नहीं है, मैं 100 रुपये भी जनरेट नहीं कर सकता, तो मत करना। और आपको लगता है मैं कर सकता हूँ तो करना। इसमें फंसाने और टोपी बनाने वाला काम नहीं है भैया। ले लो ले लो ले लो, आपकी चीज मैंने बताई। मैंने आपको कहा कि भैया नौकरी में रखना है, मैडम आप ये काम कर सकती हैं, आपने कहा कर सकती हो तो नौकरी पे रख लेंगे। आप कहोगे मुझे नहीं कर सकती तो मत करो। इसमें फंसाने वाली कहाँ बात है। इंटरव्यू ऐसे ही लिए जाते हैं, अब आदमी को इंटरव्यू ले रहा है फंसा रहा है, ये क्या बात है। अपनी सोच को बदलो, सॉफ्टवेयर को चेंज करो। हम फंसाने वाला काम नहीं कर रहे भाई, हम बिजनेस देने का काम कर रहे हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। अभी मैंने फेसबुक में डाला कि भाई ठीक है यार, आदमी अपने काम पे खुश है, जो भी कर रहा है चलो ठीक है, पैसा कमा रहा है ठीक है। तुम कितने लोगों का सिर्फ अपना पेट भरने के लिए तो जानवर भरता है? आज बिल गेट्स पैसा देता है, बड़े बड़े फाउंडेशन पैसे देते हैं, लोग भी पैसे देते हैं जिनकी जितनी पॉकेट है, और नाम भी उन्हीं का होता है। तुम 10 लोगों को रोजगार दे दो, तुम पैसा मत कमाओ, तुम मॉरल से सिर्फ जुड़ जाओ, उसको कह दो भाई कुछ चीजें वहाँ चले जाओ, समझ लो, हो सकता है तुम्हें समझ में आए तो तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे कब तक 2 रुपए 4 रुपए उसकी सपोर्ट करोगे, उसको रास्ता दिखा दो मॉरल का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मछली खिलाओ मत, मछली पकड़ना सिखा दो। मुझे भी तो किसी ने मछली पकड़ने सिखाई तो 7 लाख 6 लाख 8 लाख पे पहुंचा है। तुम्हें भी सिखाई तो मछली पकड़ना सिखाने में कोई गलती है क्या? लेकिन मछली पकड़ना सिखाएगा तो वही सिखाएगा जो खुद सीखा होगा, सीखा होगा वही सिखाएगा, है ना। जो तैरा के वही तैराना सिखाएगा, वो डुबा देगा। और दिक्कत यहीं आ रही है बस, तो थोड़ा सीखो और सिखाओ। अब ये कंपनी जब एक कंपनी से स्टार्ट हुई, और आज पता है ये तीसरी बात जानने की भी है और पहचानने की भी है। जानने का तो ये कि आज एक कंपनी से स्टार्ट होके 42 कंपनियां हो चुकी, ये तो इसको जानने की बात है। 42 कंपनियां बन चुकी। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी 100 कंपनी का ग्रुप है आज के डेट में, अपना टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, जो दुनिया का 100 साल में
हाँ 100 साल में 100 100 साल में? कंपनियां बनाई हैं हाँ उसने। 101 कंपनी बन गई। हाँ 101। 100 साल में 101 कंपनी बनाई हमने टाटा ने। 16 साल में 42 कंपनियां बनाई। वाह वाह, दूसरा नंबर हो गया भाई वाह। हाँ ताली हो जाए आगे तो बताओ। अच्छी वाली बात है। फर्क है क्यों? क्यों? क्योंकि मोरल के साथ दुनिया का आदमी जुड़ रहा है अपने लिए। अपने लिए। हमने उनको सैलरी पे नहीं रखा है। सैलरी पे रखा होता तो सैलरी के अनुसार काम करता हूँ। तो मेरा घंटा समय हो गया, अभी धूप नहीं निकली, तो अपने हिसाब से जितना उसको समय मिला है काम का। यहाँ ये तो दिन रात काम कर रहे हैं लोग, 2-2 बजे भी मैं देखता हूँ एमबीएसर लगे हैं, हम लोग भी लगे रहते हैं कई बार। वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तरक्की ज्यादा हो रही है। पूरा एक निम्न वर्ग से लेके मिडिल वर्ग से लेके हाई क्लास से लेके हर व्यक्ति जुड़ रहा है इस मिशन में, इस काम के लिए, अपने लिए। अपने लिए। तो तरक्की तेज हो रही है। और आधुनिक समय आ गया, अब तरक्की वैसे भी तेज होगी। इसलिए मोरल ने 16 वर्षों में 42 कंपनियां स्थापित कर दी। जैसे फार्मा की कंपनी है, ये एक फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है। रियल एस्टेट का काम है तो रियल एस्टेट की कंपनी है। क्रिप्टो का काम है तो क्रिप्टो की कंपनी बनाई। एफएमसीजी का काम है तो एफएमसीजी की कंपनी बनाई। सॉफ्टवेयर का काम है तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाई। ऐसे 42 कंपनी हो चुकी। अभी आपको अजगर जी ने भी खुशखबरी दी थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। अब जमाना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आ गया है। अगर आप दीन दुनिया से दूर हैं तो अपनी आंखें और दिमाग खोल लीजिए। अगर आप कोई एकदम से नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो थोड़ा होल्ड कीजिए, क्योंकि अभी थोड़े समय में सारा सिनेरियो चेंज हो गया। नोएडा में एक्सपो लग गई है, दुनिया भर की गाड़ियां पहुंची है सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, जिसमें कार, स्कूटर, खास तौर से कारों की लगी है वहाँ पे, और भी आएंगे। आने गवर्नमेंट ने कई हजार करोड़ का बजट में उसको शामिल किया है। निवेशक आएंगे, इन्वेस्टर आ रहे हैं उसमें। देश में माहौल चेंज हो रहा है। भारत तीसरी बड़ी कंपनी दुनिया में व्हीकल का, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हब भारत बनने जा रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, टीवी में दिन रात चल रहा है। हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें इसलिए पता होगा क्योंकि मोरल ने जो 42 कंपनियां बनाई है उसमें एक कंपनी का नाम है मोरल मोटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां। मोरल ने कहा मैं किसी चीज में पीछे नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा मिशन है मोरल जगाना है, भारत बनाना है। और मिशन तब पूरे होते हैं जब मुझे समय के साथ आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया का बहुत सारे लोगों को इसमें लोग अरबों खरबों कमाएंगे और मेरे लोग भी इसमें आएंगे। तो सबके पास, सबको जरूरत है घोड़े की। घोड़ा मतलब बाइक, ठीक है, घोड़ा में समझ लेना खाने हैं। बाइक, कार, स्कूटर, सब पेट्रोल डीजल इंजन अपग्रेड होंगे। तो मोरल के पास मौका है पैसा कमाने का और लोगों को तरक्की देने का। जब मोरल की स्कूटी आ रही है, मोरल की बाइक आ रही है, मोरल का बस आ रही है, बस आ रही है, टेम्पूस आ रहे हैं, ट्रक्स आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में कंपनी देखने गई है कि किस कंपनी से कोलैबोरेशन करूं, मतलब टाइप करूं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, किसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो पूरे भारत में बिकेगी और उसमें हम लोगों को कमीशन मिलेगा। सोचो, एक बाइक तुमने अपने लिए खरीद ली या तुमने कहा तुम्हारी टीम में रवि ने खरीद ली, माना 1 लाख की बाइक है और इससे मुझे इस प्लान के अकॉर्डिंग 10% का कमीशन आया तो हो गए मेरे 10,000 रुपए। सीधा हो गया, बिना 10 लोगों ने खरीदे तो 1 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल सीधा हो गया। ये है फर्क मोरल में और अदर कंपनी में। क्या दूसरी कंपनियों में हो पाएगा इतनी जल्दी? नहीं। क्या वो 25 लाख लोग एक दिन में ले आएंगे? 16 साल की कर रही मेहनत है। लोग कहते हैं नई कंपनी लॉन्च हो रही है, फटाफट प्लेसमेंट ले लो, ज्वाइनिंग लगा लो। अरे भैया, 16 साल का बैकग्राउंड बनाने में समय लगता है, विश्वास प्राप्त करने में समय लगता है, जानने नहीं पहचानने में वक्त लगता है। तो हमें 16 साल का पहचान समझनी है। जान तो किसी को भी लोगे, इसका ये बाइंड्री प्लान है, 1/1 लगाओगे तो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, अगले दिन निकल ली। तुमने कहा मैं तो लुट गया, वो भी लुट गया, क्योंकि तुम तो जान रहे थे ना, पहचान नहीं रहे थे ना। 16 साल ऐसे ही चल जाता है कोई। 16 साल तुम चोरी करके बैठ जाओ तो भी आज की डेट में सीबीआई ढूंढ लेती है। पुराने कंकाल निकाल लिए जाते हैं, पुराने लोग भाग गए, पकड़ के उनको मालिया हो कोई हो, सब पे केस चल रहे हैं। 16 साल मोरल में कोई दाग नहीं है, किसी प्रकार की कोई उसके खिलाफ FIR नहीं है। पूरे भारत से लेके अमेरिका, सिंगापुर, अभी इस्टोनिया यूरोप का एक देश है, वहां अपनी कंपनी बना ली और 42 कंपनियों का समूह खड़ा कर दिया, 25 लाख लोग कर दिए और लखनऊ में 100 करोड़ के ऑफिस में बैठे हैं, फ्रंट में, वो भी कुछ गली नुक्कड़ में नहीं, हाईवे पे
125 ब्रांचेस खोल दी पूरे भारत में 16 साल पे, हर एरिया में। तो 16 साल का बेदाग है, कहते ना चांद पे तो दाग है, मेरा यार बेदाग है, सुना है कोई? तो वही मोरल 16 साल की बेदाग कंपनी खड़ी है। उसके बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगाए तो वो कमी आपकी होती है हमेशा, कि आप उसे बता ही नहीं पा रहे। अरे कंपनियां तो भाग जाती हैं, अब आप भागती हैं। जहां मुंह चुप हो गया क्योंकि आपने अपनी कंपनी को पहचाना ही नहीं, आप चुप हो जाते हो, आपको बोलना ही नहीं आता। अरे सर 16 साल से किसी के खिलाफ कोई चीज चार्जशीट नहीं आई, FIR नहीं आई, यूट्यूब देख लो, गूगल सर्च कर लो, जहां कोई सॉफ्टवेयर है सरकार का वो देख लो, हैं? तो आप कैसे बोल दे रहे हो? तो भागने वाली भाग गई 2 साल 4 साल में, आपने उससे जाना पहचाना तो है नहीं। अभी MTG के बारे में भी बताऊंगा, इसके बारे में हो गया। तो 42 कंपनियों का समूह है। मैं इस पर चर्चा पता क्यों कर रहा हूँ लंबी? नहीं सही है सर, बात मेन चीज प्लान की नहीं है, जड़ की बात है। बात है जड़ की। आप जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे, आप सीधे आम की बात कर रहे हैं। आम खा लो, आम खा लो, है सर? हैं? सीधे आम खा रहे थे। आम खा लो, आम खा लो। आदमी कह रहा है ये आम देखने में तो असली दिख रहा है, साला इसने जहर तो नहीं मिलाया होगा, या यार ये आम मुझे क्यों खिला रहा है, इसका क्या लाभ होगा, या इसके मेरे आम खाने से इसको कितने आम मिल जाएंगे। मतलब तुम जड़ तक बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहा है रोज कंपनी आती है, रोज भाग रही है, बस ये वो कर दे रहे हो। मैं इसीलिए इस पर जोर डाल रहा हूँ, बार बार डाल रहा हूँ। तुम जड़ को अभी भी मैं 4 लोगों से खड़ा कर दूं और पूछूं मॉडल के बारे में एक परिचय दे दो जिससे सामने वाला सेटिस्फाई हो जाए, तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि आपका समय वीडियो देखने में लगता है दूसरी इधर उधर की, आपका समय स्टडी करने में नहीं लगता। आपको अपनी 99 जो 10,000 जिससे कमाई हो रही है उस पे ही 99.99% टाइम देने में मजा आता है। आप 15% भी से टाइम नहीं देना चाहते सीखने में। गलत कह रहे हो जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 ब्रांचेस, ये पहली कंपनी है, सर्च कर लेना, जिसके खुद के 125 ऑफिस हैं। लोगों की फ्रेंचाइजी होती है, ओके लाइफ हो कुछ हो, वो लोगों से पैसा लेके ऑफिस खुलवाते हैं कि 1 लाख लगा लो, प्रोडक्ट भर लो, वो फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। मॉरल के 125 खुद के ऑफिस है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जहाँ कंपनी का स्टाफ है, मतलब कंपनी का मतलब कंपनी सैलरी दे रही है उसको, वो रेस्पॉन्सिबल है सारी इंफॉर्मेशन के लिए। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक बिना सोए वो बैठता है, जैसे आप लोग जॉब में जाते हैं। वो हर चीज को उत्तरदायित्व है, हर फोन उठाने को उत्तरदायित्व है। हम जैसे व्यक्ति तो 2 बजे से 4 तक मोबाइल बंद भी कर देते हैं, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंपनी एम्प्लॉय 125 ब्रांचेस के साथ लगभग 42 कंपनियों का संचालन इसे 125 ब्रांचेस के साथ हो रहा है पूरे भारत में। जिसकी नियर बाई ब्रांच कहाँ पे है? बरेली। कहाँ पे? कहाँ पे? बरेली। बरेली है, ये तुमने जाना है। कहाँ पे है पूछ रहा हूँ। राजेंद्र नगर चौराहे पे। डीडीपुरम में बरेली जाना है, पहचाना जो है, जाके देखा तो पहचाना है। गए हो? हाँ। यस, वो कौन गया है? गए। हाँ, तो ये से कहते हैं पहचानना कि मैं गया हूँ। कोई सामने होगा कहाँ पे है? बरेली है। कहाँ पे है भाई? बरेली तो है, कहाँ पे है? तो तुमको ऐसे ऐसे करके तो तुमने सिर्फ जाना है, फिर पहचाना नहीं। तो अगर तुम बरेली भी तुम अपने ब्रांच के 45-70 किलोमीटर नहीं जा पाए तो तुमने क्या नेटवर्किंग करी फिर? ठीक है, यस। कितने में से लोग अपने लखनऊ के जो 3 मंजिला हेड ऑफिस है वहां विजिट करें? हमने किया विजिट 3 बार, जाके 4 बार, है ना? अगर आप में से जो व्यक्ति गए और जो नहीं गए उसमें फर्क समझ लो। सामने वाला जो गया वो मॉडल छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? देख चुका है, देख चुका है, लोगों से मिल चुका है, एमडी से मिल चुका, उनकी नीयत समझ चुका, जान चुका, उन्हें पहचान चुका। 125 ऑफिस वहाँ एम्प्लॉय देख लिए 1500 बैठे हुए, 3 मंजिला में है, दिन रात काम हो रहा है, वातावरण देख लिया, तो वो पहचान लिया, उसने खुद देखा अपनी आंखों से। स्टोरी तो मैंने सुनाई थी बिल्ली वाली, मैं सुना दूं? सुना दूं? हाँ, बिल्ली वाली सुनाओ। नहीं सुनी? एक बिल्ली कुचर कुचर कर रही थी किसी मतलब मिट्टी में या किसी घास में, और निकल नहीं रहा था कुछ। तो उधर से एक बिल्ली गुजर रही थी दूसरी, उन्होंने कहा चाची क्या कर रही हो?
उन्हें चूहा घुसाया भी इसके अंदर, बड़ा मोटा है, मजा आ जाएगा, नाश्ता हो जाएगा गर्मा गर्म। आओ हेल्प करो, चलो ठीक है करते हैं। उसे भी लालच आ गया, चूहा मिलेगा, कहाँ मिल रहा है इस समय कड़ाके की सर्दी में चूहा, वो भी लग गई। एक और आ गई, क्या कर रहे हो ये दोनों खुटर खुटर, चूहा है खा लेते हैं, मेहनत 3 कर लेंगे ज्यादा तो जल्दी चूहा निकल जाएगा। थोड़ी देर में चूहा तो नहीं निकला, दोनों बिल्ली जो दूसरी आई थी कह रही भाई बेवकूफ बना दिया सुबह सुबह हैं, चूहा हुआ था नहीं और सारी मेहनत करवा दी। जरूर इसने मुझे कुछ चक्कर में डाला होगा, कुछ खुदाई उदाई के चक्कर में, या इसका कोई लाज होगा, कोई चूहा हुआ नहीं है। पहली वाली निकल ली, फिर दूसरी वाली भी निकल ली। अब पहली वाली जो थी वो कब भी करती रही, तो थोड़ी देर में चूहा निकल आया, वो खा गई मजे से। जो 3 में बटना था वो अपना खाया उसने और तड़पती गई। वो पहली बिल्ली चूहा वो तो खुद चली गई, वो तब भी इसलिए खुदती रही क्योंकि उसने चूहा अपनी आंखों से देखा था जाते हुए। उसने कहा भाई अंदर जरूर गया होगा, अंदर है, लेकिन अंदर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे नहीं कहने से मैं थोड़ी छोड़ दूंगी भैया। ऐसी जिन लोगों ने नहीं देखा, किसी ने कहा मोरा तो फर्जी कंपनी, पता है वो अजगली का पेआउट नहीं आया इस महीने, पता है 2 लोगों का तो पैसा लेके भाग गई। अब ये सब जान रहे थे, उन्होंने भाग गई होगी यार, सही में यार। अरे वो तो किराए का ऑफिस है, तुम्हें नहीं पता, बरेली में हेड ऑफिस है किराए का, उसमें तो पुलिस ने रेड मारी थी, मतलब वहाँ तो है ही नहीं वहाँ पे ऑफिस। ना परेशान जी आप बेवकूफ बना रहे अपना काम चलाने के लिए, उसने देखा नहीं था। ऐसी इस वजह से बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने सच्चाई नहीं देखी। उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो क्योंकि आप उनको कभी नहीं लेके जा रहे।